दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोनिंग प्रोसेस या जिसे हम हेयर टोनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे हेयर ड्रेसर को शायद से टोनिंग क्या होता है ये पता ही नहीं होगा, या बहुत सारे हेयर ड्रेसर को टोनिंग क्या है ये पता तो है, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे का क्या लॉजिक या क्या साइंस है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको टोनिंग प्रोसेस क्या है इसे समझना है तो ये वीडियो आपके काम का साबित जरूर होगा। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सैलून एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम देखने वाले टोनिंग प्रोसेस क्या है, लेकिन इसे आगे देखने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। एक्चुअली दोस्तों जो टोनिंग प्रोसेस होती है ये एक्चुअली कलर की ही प्रोसेस है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस होता है वो होता है फॉर्मूले का डिफरेंस या इसे एप्लीकेशन करने का डिफरेंस। ये दो डिफरेंस है टोनिंग प्रोसेस और कलर डिपॉजिट अलग होती है। एक्चुअली दोस्तों याद रखिए जो हम बालों में कलर को ऐड करते हैं कलर लगाते हैं, इसे कलर लगाने के लिए दो तरीके, एक होता है हेयर में कलर डिपॉजिट करना और दूसरा होता है टोनिंग प्रोसेस। यानी दोनों केस में हम बालों में कलर ही डालते हैं लेकिन दोनों का फॉर्मुलेशन और दोनों को करने का तरीका अलग है। इसीलिए एक प्रोसेस को हम हेयर डिपॉजिट करते हैं या कलर डिपॉजिट कहते हैं और दूसरी प्रोसेस को हम कहते हैं हेयर टोनिंग। तो अगर दोनों प्रोसेस दैट इज हेयर कलरिंग या हेयर कलर डिपॉजिट और टोनिंग, अगर दोनों में हम बालों में कलर को डिपॉजिट या ऐड करते हैं फिर एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस है दोनों का फॉर्मुलेशन। याद रखिए दोनों का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है और दूसरा उसका एप्लीकेशन करने का तरीका भी अलग होता है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि आपको हेयर में कलर को डिपॉजिट करना ये आपको पता ही होगा ना। हम लोग बालों में जो कलर करते हैं जिसे हम कहते हैं हेयर कलर डिपॉजिट, ये आपको पता ही होगा ना। हम जब भी रूट टचअप करते हैं या ग्लोबल हेयर कलर करते हैं या प्री लाइट करने के बाद बालों में कलर को डिपॉजिट करते हैं, ये तो सिंपल कलर डिपॉजिट की प्रोसेस होती है। तो आज के इस वीडियो में याद रखिए मैं आपको टोनिंग प्रोसेस बताने वाला कि टोनिंग प्रोसेस क्या है और टोनिंग में और हेयर कलर जो हम लोग बालों में डिपॉजिट करते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं सिंपल में बात करूं तो कलर डिपॉजिट और हेयर टोनिंग में एक मेजर डिफरेंस है, वो है कि कलर में हम बालों में ज्यादा से ज्यादा कलर डिपॉजिट करते हैं। जब भी हम लोग हेयर कलरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग बालों में कलर सबसे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, और टोनिंग में हम डिपॉजिट कम करते हैं और रिफ्लेक्शन को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हम जब भी कलर को डिपॉजिट करते हैं तो हमारे बालों में पिगमेंट्स 70 to 80% तक डिपॉजिट हो जाते हैं, वेरस टोनिंग में हम ये डिपॉजिशन कम करते हैं, वो आराम से लाइक 30 to 40% ही हम बालों में कलर को डिपॉजिट करते हैं। ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस है कलर डिपॉजिट में और हेयर टोनिंग में। और दूसरा मेन डिफरेंस है कि कलर डिपॉजिट में हम लोग जो बालों में कलर को डिपॉजिट करते हैं उसका रिजल्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू टोनिंग का। टोनिंग में हम कलर को कम डिपॉजिट करते हैं, इसके लिए कलर थोड़ा सा जल्दी फेड हो जाता है, वेरस डिपॉजिट में हम कलर को ज्यादा डिपॉजिट करते हैं बालों में, इसके वजह से आपका कलर थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और मैक्सिमम केसेस में देखा है मैंने कि जब भी हम कलर को डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, वेरस जब भी हम टोनिंग करते हैं तो टोनिंग में हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा थोड़ी सी कम यूज करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यही आपको हेल्प करता है कलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल चाहिए तो देता हूँ। आपको पता होगा कि कलर हम लोग दो तरह के यूज करते हैं, ऑक्सीडेटिव हेयर कलर और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। जिसमें ऑक्सीडेटिव हेयर कलर में हम लोग क्या यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता, जिसके वजह से हमारे जो ऑक्सीडेटिव हेयर कलर होते हैं ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वेरस नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर ये कम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है हेयर कलर डिपॉजिट में और टोनिंग में। टोनिंग में हम क्या करते हैं कलर जो रखते हैं बालों पे वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, वेरस हम जब भी हेयर कलर डिपॉजिट करते हैं तो हम अराउंड से लाइक 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक कलर को बालों में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कलर कॉर्टेक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होता है, वेरस टोनिंग में आपका कलर कम से कम डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा हेयर कलरिंग यानी जब भी हम लोग हेयर कलर डिपॉजिट करते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा या लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है, तो फिर टोनिंग प्रोसेस का यूज करने का क्या बेनिफिट है। तो आइए ये भी समझ लेते हैं कि टोनिंग का बेनिफिट क्या होता है। जनरली दोस्तों हम टोनिंग 2-3 रीजन के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला होता है कि हमें कुछ कलर में
करेक्शन या कुछ चेंज करना है, यानी सपोज मैंने गोल्ड कलर कुछ किया, यानी बालों में गोल्ड कलर को डिपॉजिट किया, उसको गोल्ड की वाइब्रेंसी सपोज मुझे थोड़ी सी कम करनी है या थोड़ी सी बढ़ानी भी है, तो उस केस में हम टोनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। दूसरा, आपको अगर कलर को न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टोनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। या हम लोग कोई भी, जैसे मैंने कहा, हम लोग को कोई कलर की वाइब्रेंसी बढ़ानी है तो उस केस में भी हम टोनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये टोनिंग प्रोसेस मुझे लगता है कि हेयर डिपॉजिट के साथ एक एड ऑन प्रोसेस है, यानी आपको कुछ एड ऑन क्लाइंट को देना है कलर के साथ, तो उस केस में आप टोनिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों टोनिंग करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, आपको मार्केट में रेडीमेड टोनर्स भी मिलते हैं और बहुत सारे टोनर्स या बहुत सारे तरीके से आप टोनर सैलून में बना भी सकते हो। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ कैसे आपको टोनर बनाने हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है, उसमें आपको 3 प्रोडक्ट की जरूरत है। एक तो आपको कलर ट्यूब लेनी है, दूसरा आपको 20 या 10 वॉल्यूम का डेवलपर लेना है, और तीसरा आपको वार्म वाटर यानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लेना है। ये तीनों प्रोडक्ट को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है और शैम्पू स्टेशन पर बालों पर डिपॉजिट करना है और इसे रखना है अराउंड से 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो ये कलर आपका टोनिंग का काम करता है। याद रखिए, टोनिंग करने का जो पहला तरीका है उसमें आपको 3 प्रोडक्ट की जरूरत है। एक तो सबसे पहले कलर ट्यूब, और ये कलर ट्यूब मैं रिकमेंड करता हूँ आप डेमी परमानेंट कलर यूज करो। सेकेंड, आपको 20 या 10 वॉल्यूम डेवलपर की जरूरत है, और तीसरा आपको थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, हल्का सा गर्म या गुनगुना पानी। ये तीनों चीजों को आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है और शैम्पू स्टेशन पर बालों पर डिपॉजिट करना है और उसे 5 से 10 मिनट तक मैक्सिमम रखना है और फिर उसे रिंस कर देना है। तो इससे आपकी टोनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये था आपका पहला तरीका। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब जो दूसरा तरीका है उसमें भी आपको 3 प्रोडक्ट लेना है। सिर्फ आपको पानी के बदले शैम्पू यूज करना है, पानी को रिप्लेस करके, जो गर्म पानी में लिया उसके बदले आपको शैम्पू यूज करना है। फर्स्ट आपका सेम कलर ट्यूब होगी, सेकेंड आपका 10 या 20 वॉल्यूम डेवलपर होगा, और तीसरा आपको यूज करना है शैम्पू। और हो सके तो ये शैम्पू आप सल्फेट फ्री यूज करें या ट्रांसपेरेंट शैम्पू यूज करें। ये तीनों प्रोडक्ट का याद रखिए इक्वल रेशियो में मिक्स करना है और बालों पर सेम शैम्पू स्टेशन पर डिपॉजिट करना है, और इसे भी आपको रखना है 5 से 10 मिनट तक। और ये भी आपका टोनिंग का ही काम करेगा। यानी आप कलर डिपॉजिट के बाद, याद रखिए, अगर टोनिंग प्रोसेस करना चाहते हो तो इस केस में आपको मैंने 2 तरीके बताए, और इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो आपको टोनिंग का रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे 2 अलग अलग तरीके टोनिंग प्रोसेस के। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत अलग अलग तरीके हैं टोनिंग के, जिसमें से ये 2 कॉमन तरीके हैं टोनिंग प्रोसेस के। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये टोनिंग प्रोसेस क्या है समझ में आ गई होगी तो ये वीडियो को एक थम्स अप जरूर करें, और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को, जैसे मैंने कहा, कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करो। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। हाँ, लेकिन एक जाने के पहले, अगर आपको कोई हेयर कलर के रिलेटेड या केमिकल ट्रीटमेंट या पूरा बेसिक टू एडवांस हेयर कलर का कोर्स करना है तो मुझे ऊपर दिए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। हमारी एकेडमी मुंबई के पास ही डोंबिवली सिटी में है। तो अगर आपको, याद रखिए, कोर्स करना है हेयर रिलेटेड स्पेशली, तो मुझे कांटेक्ट जरूर करें। बाकी मिलते हैं, जैसे मैंने कहा, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।